हेलो दोस्तों, हिस्टोरिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैक द्वारा आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को ध्यान में रखकर हिस्टोरिका यूट्यूब चैनल की शुरुआत की गई है। बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में हिस्टोरिका चैनल आपके साथ है। हिस्टोरिका यूट्यूब चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना। आज हम जैक द्वारा जारी क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के तहत मॉडल सेट 1 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हम आज का खंड देखेंगे नागरिक शास्त्र का। 90 नंबरों के सामाजिक विज्ञान के पत्र में नागरिक शास्त्र का हिस्सा 22 मार्क्स का है। इसमें 5 प्रश्न पहले MCQ होंगे। हम उसको इस खंड को पहले देखना शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? सही उत्तर है 2000 ईस्वी में। झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को देश का 28वां राज्य बना था और यह दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है। अब भारत के नक्शे में झारखंड को देख सकते हैं कि यह बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल की सटा हुआ राज्य है। अगला प्रश्न है, 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? सही उत्तर है 4 बार। बेल्जियम उत्तर पश्चिम यूरोप का एक देश है। यह 4 अक्टूबर 1830 को नीदरलैंड से आजाद हुआ। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, जो नाटो का मुख्यालय भी है। यह यूरोप का 6ठा सबसे घनी आबादी वाला देश है। फ्रेंच और डच भाषी समुदायों के बीच काफी मतभेद बढ़ने पर वहां पर 1970, 1980, 1988, 89 और 1993 में कुल 4 बार वहां के संविधान में संशोधन किया गया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक है? विकल्प है पाकिस्तान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। तीनों लोकतांत्रिक देश है, सही उत्तर होगा कोई नहीं। भारत 1947 से आजादी के साथ ही लोकतांत्रिक देश है। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है, वहीं अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? सही उत्तर है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भाजपा का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह। केंद्र में भाजपा की ही सरकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? सही उत्तर है ए 1925 में। रूसी क्रांति से प्रभावित होकर 26 दिसंबर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देश की 8 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अगला प्रश्न अब फिल इन द ब्लैंक का है, जिसमें 2 विकल्प आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको एक चुनकर लिखना है। प्रश्न है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र खाली जगह में बना? सही उत्तर है 1948 में। दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। 1972 तक इसका नाम सिलोन था। सिलोन रेडियो अपने समय में काफी प्रसिद्ध रहा है। 1972 में इसे लंका और बाद में 1978 में श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका ने 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन से आजादी हासिल की थी। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी का गठन खाली जगह में हुआ? तो सही उत्तर है 1984 में। बसपा की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को कांशीराम द्वारा किया गया था। अब पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है। बहुजन शब्द बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक से लिया गया है। यह पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अगला प्रश्न, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की खाली जगह अनुसूची में रखा गया है। उत्तर है 8वीं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है।
इन भाषाओं को विशेष रूप से संरक्षण देने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी वाले विषय खाली जगह के अंतर्गत आते हैं। इसका सही उत्तर है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें कि राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची यानी अनुच्छेद 246 में केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन किया गया है। केंद्रीय सूची में 98, राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में 52 विषयों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय, जिसका अंक 2 है और इसे 40 शब्दों में लगभग उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न इसके तहत सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है? जब किसी देश में कई समुदाय रहते हैं तो उनके बीच आपसी तालमेल और एकता बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी की जाती है, विशेषकर जब देश में कोई समाज बहुसंख्यक और कोई अल्पसंख्यक हो। साझेदारी नहीं होने पर श्रीलंका में सिंहली और तमिलों के बीच लंबे समय तक संघर्ष हमें देखने को मिलता रहा है। वहां लिट्टे ने हिंसक आंदोलन चलाया था, जबकि बेल्जियम में आपसी तालमेल से सत्ता की साझेदारी कर ली गई, जिससे वहां राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा गया। अगला प्रश्न, सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं? सूचना का अधिकार को सामान्यतः आरटीआई के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 19(1) के तहत इसे एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू भी कर दिया गया। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करती है। अगला खंड लघु उत्तरीय प्रश्नों का है। यह 4 अंक का होगा और 150 शब्दों में इसके उत्तर हमें देने हैं। प्रश्न है, एक अच्छे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं को लिखें। वर्तमान समय में लोकतंत्र सबसे पसंदीदा शासन प्रणाली है। एक अच्छे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पॉइंट 1, आम लोगों की भलाई। लोकतंत्र में सत्ता की बागडोर जनता के हाथों में होती है। जिसे चाहे जनता सत्ता की चाबी सौंप दे या जिसे चाहे गद्दी से उतार भी दे। इसलिए शासक का नैतिक दायित्व बन जाता है कि वह आम लोगों की भलाई के लिए प्रयास करे। अगला पॉइंट, समानता पर आधारित। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में समानता एक प्रमुख विशेषता है। इस व्यवस्था में अमीर गरीब, जाति धर्म व रंग नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून की नजर में सभी को बराबर अधिकार प्राप्त होता है। अगला पॉइंट, राजनीतिक जागरूकता। लोकतांत्रिक शासन में चुनावी प्रक्रिया होती है, जिसमें राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए आम जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करती है। इस प्रक्रिया से लोकतंत्र और मजबूत बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, सत्ता का विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र में सत्ता का विभाजन विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच होता है। इसमें राजतंत्र की तरह सत्ता की समस्त शक्तियां किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहती, बल्कि मॉन्टेस्क्यू के सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत के तहत शक्तियों का विभाजन हो जाता है। अब अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 अंकों का होगा। प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के विभिन्न कार्यों की चर्चा करें। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सरकार और जनता के बीच सेतु यानी पुल का काम करती है। राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करती है। जनता की समस्याओं से सरकार को अवगत कराती है और उसके समाधान के लिए सरकार को सहयोग करती है और उस पर दबाव भी डालती है। जनमत तैयार करना। राजनीतिक दल राष्ट्रहित में किसी मुद्दे या विषय पर जनमत तैयार करती है और जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक भी करती है। चुनाव लड़ना। राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य चुनावी प्रक्रिया में शामिल होना है। ये दल चुनाव में प्रत्याशियों का चयन करते हैं और उससे अपनी पार्टी का सिंबल प्रदान करती है ताकि जिसके आधार पर वो चुनाव लड़ सके। अगला पॉइंट है सरकार बनाना। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य चुनाव में जीत हासिल कर सरकार बनाना है। पार्टी चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी कर अपनी नीतियों और वादों को स्पष्ट करती है, जिसके आधार पर जनता उन्हें वोट देती है।
अंतिम पॉइंट, मतदाता सूची बनाने में सहयोग। भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। चुनाव से पहले मतदाता सूची तैयार की जाती है। राजनीतिक दल जनता के बीच प्रचार प्रसार कर मतदाता सूची बनाने में सहयोग करती है। इसी के साथ नागरिक शास्त्र का सभी प्रश्न हल होता है। इस वीडियो के जो नोट्स है आपको टेलीग्राम जो हमारा चैनल है हिस्टोरी का, उसमें डाल दिया गया है। आप वहां से डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप उसके माध्यम से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।